बुशरा बीबी का रास्ता क्यों रोका, इमरान खान का जेल से इस वाक़े के ऊपर किस नौयत का सख्त रद्द अमल आया, नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान में एक वाज़ेह फ़र्क किस नौयत का है, तहरीक इंसाफ कौन से कागजात जो है वो अवाम के सामने लाएगी और क्यों लाएगी, शेर अफजल मरवत मुश्किल में आ गए और ग़ुलामी कबूल न करने के ऊपर एक और FIR कर दी गई। आज हम इन पहलुओं पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज सुबह के वक्त जो है वो चंद लोगों ने, कुछ मजदूरों ने किसी के कहने के ऊपर बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया जब इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने के लिए जा रही थी तो किराए के ऊपर लाए हुए इन लोगों ने जो है वो बुशरा बीबी का रास्ता रोका और अखलाकी इक़दार जो थी उनको पीछे छोड़ दिया। ठीक है, वो इमरान खान की अहलिया है, हाँ उन्होंने करप्शन की होगी, लेकिन साबित तो कुछ नहीं हुआ। नून लीग जो कि दूसरों को अखलाकी इक़दार का दर्स देती थी, आज देखिए कि किस तरह से जो है वो एक खातून का रास्ता रोक रहे हैं, उसके ऊपर हमला करवा रहे हैं और हरासा करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसफ ने कहा था कि जो कुछ इमरान खान ने बीज बोया और जो कुछ ये कौम को सिखा के चले गए हैं बद तहजीबी और बद अखलाकी, वो ख़त्म करने के लिए हमें कई सदियां लगेंगी। तो ख्वाजा साहब, आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पीली टैक्सी किसको कहा था? एक खातून को कहा था। जहाज़ से गंदे और नंगे फ़ोटो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के किसने फेंकवाए थे? आपके लीडर ने। ख्वाजा साहब, आप वही हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर एंड ट्राली कहा था। आपकी बेहूदगी और बदतहजीबी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करती है उससे कई गुना ज़्यादा है। आप उस दौर में बद अखलाकी करते रहे जब जदीद दौर और सोशल मीडिया नहीं था। ये इमरान खान ने जहाँ पे लोगों को बिल्कुल गालम गलोच और वो सारी चीज़ें सख्त रद्द अमल लोगों ने इख्तियार किया, मैं उसकी हमायत नहीं करता हूँ, वहीं पर लोगों को शोर भी आया और उन्होंने आपको पहचाना और आपने उन्हें पहचान लिया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। इमरान खान से जो वकला मिले उन्होंने कहा कि इमरान खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तमाम अखलाकी इक़दार पहले से माशरे से मर चुकी थी, कानून पहले से नहीं था, रियासत पहले से बेआइन थी, लेकिन आज जो कुछ उन्होंने मेरी अहलिया के साथ किया और रास्ता रोका, जब वो मुझे अडयाला जेल में मिलने के लिए आई तो इमरान खान इसके ऊपर रंजीदा हुए, उन्हें दुख हुआ और अफसोस हुआ। ताहम इसके अलावा जेल में बैठे हुआ एक किसी का खामंद, किसी कौम का लीडर, किसी जमात का सरबराह, किसी मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, कौम का हीरो, फलाई काम करने वाला इमरान खान और कर ही क्या सकता है, जो कि खुद आज़ादी मांगने के लिए निकले थे लेकिन कैद होकर रह गए। तो ताहम उन्होंने रद्द अमल दिया है कि ये गलत हुआ और इसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है। नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में एक वाज़ेह फ़र्क क्या है, और वो फ़र्क एक नौयत का मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये अदालत में पेश होते हैं तो उसमें फ़र्क क्या है। अब देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे कबल भी पेश होते थे, उन्हें सज़ा भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आज या कल एक दो दिनों में जब नवाज शरीफ साहब पेश हुए तो सिक्योरिटी के अफराद जो थे, पूरी रियासत जो उनके ऊपर फ़िदा कर दी गई वो ज़्यादा थे, लेकिन उनकी जमात के लोग गिने चुने थे, 20 से 30 से ज़्यादा लोग नहीं थे। उससे 3 गुना ज़्यादा जो थी वो सिक्योरिटी थी। अब इमरान खान साहब जब जेल से या घर से जेल से तो वो आए नहीं, जब जमान पार्क से या बनी गाला से अदालत में पेश होने के लिए आते थे तो उससे कबल बता दिया जाता था कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कोई इधर आया तो उसको नहीं छोड़ेंगे, और गिरफ्तार भी कर लेते थे। मगर उसके बावजूद लोग क्या करते थे कि बड़ी तादाद में आते थे, इमरान खान के ऊपर फूलों की पत्तियां नछावर करते थे, नारे लगते थे, सारी चीज़ें होती थी। और इमरान खान का अदालत में पेश होना और नवाज शरीफ साहब का अदालत में पेश होना, जिनको आपने वज़ीर आज़म बनाना है, एक वाज़ेह फ़र्क देख लीजिए कि अवाम किसके साथ हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कौन किसके लिए इस गर्मी में आ सकता है, किसी सर्दी में जा सकता है। तो लोगों का लगाव जो है, लोगों की तवज्जो जो है, लोगों की हमायत जो है वो आज भी इमरान खान के साथ ज़्यादा है, जबकि कंपेयर टू नवाज शरीफ ज़मीन और आसमान का वाज़ेह फ़र्क है। तो उन लोगों में जोश भी है, उन लोगों में जज्बा भी है। ठीक है, वो आपसे बद अखलाकी बद तहज़ीबी करते होंगे, लेकिन वो लोग गुस्से के मारे हैं, हालात के मारे हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो सुनी नहीं जा रही, उनके ऊपर कहर बरसाया जा रहा है। तो ऐसे हालात में नवाज शरीफ और इमरान खान में वाज़ेह फ़र्क ये है कि एक के साथ अवाम है और दूसरे के साथ अवाम नहीं है। तहरीक इंसाफ आखिर कौन से ऐसे कागजात हैं जिनको वो पब्लिक करने जा रही है और अवाम के सामने लाएगी? NCA वाला केस था जिसमें 190 मिलियन पाउंड वाली बात है, वो रकम बरतानिया से गई, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है पैसे, वहाँ से पता नहीं किसी ने छेड़े हैं या नहीं छेड़े, या फिर वो कोई और ले जाएगा या कौमी ख़जाने में जाएंगे। ताहम NCA के वजह बना के बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगे, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगे, और उसमें जो असल बंदे की रकम है वो हैं मलिक रियाज साहब, जो बैरियर टाउन के मालिक हैं। अब मलिक रियाज साहब के पास तो बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल जो हैं वो उनके मुलाजिम भी हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं,
फिर उनको कहा गया जी कि आप वादा माफ गवाह बने, आपके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, आपकी बिजनेस को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, आपका बैरियर टोन जो है उसके नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन मलिक रियाज जो थे वो डट गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो झूठी और गलत गवाही नहीं दूंगा और मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। अब इसी तरह से साइफर केस में तो कुछ उन्होंने झूठे वादा माफ गवाह बना लिए, किसी को मारा, किसी को नंगा किया, किसी को उल्टा लटकाया, किसी को खुश किया, किसी को प्रमोट किया। तो करते कराते वहां पे तो कामयाब हो गए, लेकिन मलिक रियाज के सामने वो लड़खड़ा गए। अब इसी एनसीए के हवाले से जो कागजात हैं वो नईम हैदर पंजोता और बाकियों की इमरान खान से मुलाकात हुई, तो इमरान खान ने कहा कि अब ये जो कागजात हैं ये अवाम के सामने पेश करो, पब्लिक करो इन डॉक्यूमेंट्स को, ताकि अवाम को समझ आ सके। इन्हें कोई और केस नहीं मिला, साइफर में ये नाकाम हुए, तोशा खाना में ये नाकाम हुए, अब ये एनसीए वाला केस लेके आ रहे हैं, इसमें भी ये नाकाम होंगे। इन्होंने मेरी किरदार कुशी करवाई, इन्होंने सारी चीज़ें की, इन्होंने 7 बच्चों को बल्ली चढ़ाने की बात की, इन्होंने जादू टूने की बात की, इन्होंने मुझे नशा करने वाला, मनशात का इस्तेमाल करने वाला कहा, सब चीज़ें ये कर चुके हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आ रहे और मेरी किरदार कुशी करने के बावजूद अवाम जो है वो मेरे साथ थे और मेरे साथ हैं। तो अब ये वजह है कि इमरान खान ने कहा है कि ये एनसीए केस के हवाले से भी जितनी चीज़ें हैं उनको पब्लिक किया जाए। और दूसरी तरफ एनसीए केस के जो मेन मोहरा थे, जो अकबर साहब हैं, शहजाद अकबर, उनके घर के ऊपर भी लंदन में तेज़ाब फेंकने की बात हुई, हमला किया गया। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको चीज़ों के हवाले से मुतला किया था। अब ये देखना होगा कि जब ये डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक की जाएगी, अवाम के पास चली जाएगी और अवाम को इस केस की समझ आ जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये जो इदारे हैं, ये जो लोग हैं, इस एनसीए वाले केस के अंदर से कौन से बच्चे पैदा करेंगे, किस चीज़ को जवाब बनाएंगे और इमरान खान को सज़ा सुनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक ये फंसे हुए हैं कि इस इमरान खान जैसी बला का हल क्या किया जाए। कोई डील नहीं कर रहा, कोई डील नहीं कर रहा, किसी तरह से हमारी बात नहीं मानना, बैनुरी दुनिया में नहीं जा रहा। इसको हम 2 सूबों में इलेक्शन देने और कामयाब करवाने की भी बात कर चुके हैं, खामोश नहीं हो रहा। तो ऐसे आलम में क्या किया जाए। शेर अफजल मरवत साहब मुश्किल में आ गए हैं और उनके ऊपर इस वजह से FIR हुई है कि शेर अफजल मरवत, तूने हमारी गुलामी कबूल क्यों नहीं की, तू आज़ादी की बात क्यों करता है। एक टेढ़ा, एक डिंगा, एक ज़िद्दी, एक नाडार पठान इनके पल्ले पड़ा है। मैंने खुद शेर अफजल मरवत का इंटरव्यू किया है। हाँ, वाकई वो दलेर आदमी है, उसे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। हाँ, वो कहता है वैसे भी यहाँ पे भी जहन्नम में ज़िंदगी गुजारें और आगे भी शायद जहन्नम की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो हमें कोई गर्ज नहीं है, हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। तो उस शेर अफजल को आज रोका गया जहाँ पे उन्होंने KPK में एक जलसे में जाना था, फिर उन्होंने बैजरिया टेलीफोन जो है वो ख़िताब किया। तो शेर अफजल मरवत के ऊपर थाना अपारा एक ही थाना है जहाँ पे टक FIR होती हैं और 1 दर्जन से तो ज़ायद FIR इनके ऊपर हो चुकी हैं। और इसलिए जी कि आपने कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके काम में रुकावट बने, आपने पुलिस को रोका है, आपने पता नहीं क्या चीज़ किया है। तो ये जवाब बना के उनके ऊपर एक और FIR हुई है, लेकिन इन FIR का एक पठान शेर अफजल मरवत साबिक जज मौजूदा बैरिस्टर जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये देखेंगे। लेकिन लाहौर और पूरे पंजाब के अंदर भी जलसों का ऐलान करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जिस तरह से KPK में अवाम बाहर निकले, जमूद किसी हद तक टूटा है, तो अब जिस शख्स की वजह से KPK में कन्वेंशन हुए, जलसे जुलूस हुए, अब उस शख्स को मज़ीद परेशान करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे टोकने के लिए, उसे खामोश करने के लिए, उसे जलसे जुलूस ना करने के लिए FIR की जा रही हैं। और देखना ये होगा शेर अफजल ज़िंदा रहेंगे, मर जाएंगे, FIR का सामना करेंगे, रुक जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी, उनकी किरदार कुशी भी होती रही, लेकिन वो शख्स अपने कामों में लगा है। एंड ऑफ द डे अगर किसी ने इस इमरान खान को बचाया तो वो खान ही होंगे, वो पश्तून होंगे, वो KPK के लोग होंगे, ये शेर अफजल जैसे लोग होंगे जिनको ज़िंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं होगी। वरना पंजाबियों ने तो कभी किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से इमरान खान के साथ जो लोग हैं उनकी वफादारियाँ, उनकी हमदर्दियाँ इस तरह के बुरे हालात होने के बावजूद उनके साथ हैं और उनकी नीतियाँ और इरादे नहीं बदले। अपना ख्याल रखिएगा। YouTube चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिए। जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।